तो कल के लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे करते हैं। अच्छा, जो आज के क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई भी नया लॉजिक नहीं है। मतलब जो फ़ॉर्मूले आपको कराए थे 3 फ़ॉर्मूले, वही 3 फ़ॉर्मूले बार-बार लग रहे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना, ठीक है ना? जैसे अब ये 8वां क्वेश्चन कराएँगे आपको, तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो, रीडिंग ले लो, फिर सोचो कि कैसे करना है। अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया ना, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है? मैं यहाँ से करा देता हूँ। देखो, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना, वीडियो पॉज़ करके। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब क्या है कि भाई एक वर्गाकार मैदान है, एक गार्डन है जो कि स्क्वायर की शेप का है और उसके हमने एक कोने पे खूंटा गाड़ दिया और इस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर के एक घोड़े को बांध दिया। ठीक है। अच्छा, हमें ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब मुझे वो एरिया निकालना है जहां पर घोड़ा जो है वो घास चर सकता है। अब सिंपल सी बात है, 5 मीटर की ये लंबी रस्सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा जो है इस 5 मीटर के अंदर वाले भाग को ही चर सकेगा, इससे बाहर तो जाने से रहा। मतलब मुझे इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस भाग का। बात सुन आई? तो आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे जी ये तो त्रिज्याखंड जैसा दिख रहा है ना? और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे। अच्छा, त्रिज्याखंड का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो रेडियस चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो रेडियस तो हमें पता है कि भाई ये जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबी है। आकृति में तो इसको ढीला दिखाया गया, लेकिन आप मान के चलो कि रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर ये पूरी पूरी स्ट्रेट है और 5 मीटर लंबी है, तो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी। यानी इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्याखंड की त्रिज्या वो 5 मीटर है। और यहाँ पे एंगल कितना होगा? एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री का। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में इसे एक वर्गाकार मैदान कहा गया है, स्क्वायर की शेप का, और स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी हमें एंगल पता चल गया और रेडियस पता चल गई। रेडियस और एंगल है आपके पास, तो आप त्रिज्याखंड का भी एरिया निकाल सकते हो, वृत्तखंड का भी निकाल सकते हो। फिलहाल त्रिज्याखंड चाहिए तो हम निकाल लेंगे। आसान था। लिखना कैसे वो देख लो। फर्स्ट पार्ट आप लिखिएगा त्रिज्याखंड की त्रिज्या, मतलब आर, ये है जी 5 मीटर। फिर त्रिज्याखंड का कोण, मतलब थीटा, ये है जी 90 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 90 है ना। डिग्री में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने 360 लिखा है। अगर 360 डिग्री लिखता तो यहाँ पर भी मैं 90 डिग्री ही लिखता। ठीक है, गुणा में पाई की वैल्यू है 3.14, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, ये रहा। तो ये दोनों भागों के लिए अप्लाई होगा। गुणा में आर स्क्वायर, आर है जी आपका 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट गई, 9 चौका 36। अब एक काम करें, 4 से जाएँ तो आप डायरेक्टली भाग कर लें, या फिर आप 2 2 करके भाग कर लें। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंजा 10 और 1 बच गया 14 हो गया, 2 सत्ता 14। इसी तरीके से 2 को, फिर इसको 25 को 2 से भाग कर लो। 25 को 2 से भाग करोगे तो 12.5 आएगा, क्योंकि 12.5 दूनी 25 होता है। बस समझ में आ गई? तो ये हो गया 1.57, ये हो गया 12.5। इन दोनों की गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, लेकिन आप मल्टीप्लाई जो है ये खुद ब खुद करा कीजिए, ठीक है ना।
ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 5 12 7 7 14 15 16 और 9 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ये आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? मतलब लगभग 20 मीटर स्क्वायर जो है ये घोड़ा घास चढ़ जाता है। 20 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा भाग हो गया। 20 मीटर स्क्वायर लगभग कितना हो जाता है भाई? 1 मीटर कितना होता है पहले ये समझो। 1 मीटर होता है आपका यहाँ से लेकर के, इस बाजू से लेकर के ये उंगली जो होती है ना, यहाँ तक का जो भाग है, ये जो यहाँ तक का जो लेंथ है, ये होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर इतना हुआ, 20 मीटर स्क्वायर कितना होगा? तो 1 मीटर इतना हो गया ना, तो 1 मीटर ये हो गया। 1 बाय 1 मीटर का डब्बा बनाना पड़ेगा पहले तो आपको। 1 मीटर स्क्वायर बनाओगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया इतना बड़ा डब्बा, इतना बड़ा। 1 मीटर इतना, 1 मीटर इतना, तो 1 मीटर स्क्वायर इतना डब्बा हो गया, पूरा ऐसा स्क्वायर हो गया। और ऐसे ऐसे 20 स्क्वायर, ऐसे ऐसे 20 स्क्वायर इसके अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, समझे? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो आप सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बोला चरे जा सकने वाले अक्षेत्रफल में वृद्धि। मतलब अगर मैं इसका लेंथ बढ़ा दूं, ठीक है ना, अगर मैं इस रस्सी की लेंथ बढ़ा दूं तो कितना एरिया बढ़ जाएगा वो बताना है, समझे ना? यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी वो बताओ। अभी तो रस्सी कितनी है? 5 मीटर है। अगर ये रस्सी बढ़ा करके 10 मीटर कर देता, लेट्स से कि इस रस्सी को मैंने बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। 10 मीटर करने के बाद घोड़ा यहाँ पे बंध गया, मान लो। अब ये घोड़ा यहाँ पे बंध गया तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना, इसके अंदर अंदर घूम सकता है, इसके बाहर तो जाने से रहा। यानी मुझे इस बड़े त्रिज्यखंड में से, इस बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना एरिया बढ़ गया। आपसे ध्यान से सुनिए, आपसे बोला कि वृद्धि बताओ, भाई कितना एरिया बढ़ा है। अगर मैं 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की रस्सी लगा दूँ तो एरिया जितना बढ़ा है वो बताना है, ठीक है ना? तो कितना एरिया बढ़ा है कैसे बताओगे? बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना एरिया बढ़ गया। पहले तो जो घोड़ा था वो सिर्फ इतनी घास चढ़ सकता था, अभी इतनी घास चढ़ सकता है, तो कितना एरिया बढ़ गया? इस पूरे एरिया में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का एरिया माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा एरिया बढ़ गया है। ये वाला भाग पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये सिर्फ कहता ना कि भाई क्षेत्रफल बताओ कि जब मैं इसकी 10 मीटर रस्सी कर दूं, फिर तो सिर्फ आपको एरिया निकालना पड़ता बड़े वाले त्रिज्यखंड का। लेकिन इसने कहा कि यार मुझे बताओ कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर है? लिखेंगे कैसे? आप डायरेक्टली लिखिएगा ना। अब इसने कहा था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो आप डायरेक्टली लिखिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। कैसे बताओगे? बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। अगर आप बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया ज़्यादा हो गया, कितना एरिया ज़्यादा मिलेगा घोड़े को खाने के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भाई त्रिज्यखंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ऐसा फॉर्मूला ही रहेगा। माइनस छोटे त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड हम बोल रहे हैं इस ग्रीन वाले भाग को, इसका एरिया तो हमने निकाल ही लिया 19.625, तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्टली लिख देना आप 19.625 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? अब वैल्यू रखते हैं। थीटा की वैल्यू 90 होगी, बड़ा त्रिज्या लोगे तब भी 90 ही होगी, गुणा में पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, गुणा में रेडियस कितनी है। अब ध्यान से समझो, आपने जो ये रस्सी है ये कर दी 10 मीटर, तो जो रेडियस है वो 10 मीटर हो गई। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 100 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन नीचे चलेंगे ना। तो 90 चौका 360 हो गया, 4 से कट जाएगा 25 पे, 25 की 3.14 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 78.50। आप करके देख सकते हैं, मुझे याद था। तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। अब आपको इसको घटा देना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया बढ़ा है। तो ये जो घटा वाला काम है ये आप खुद करिए, खुद ब खुद घटाइए। ठीक है, वीडियो पॉज कर दिया करो। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे 50 था, मैंने 500 क्यों लिखा, क्योंकि जीरो की जरूरत पड़ी ना। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 जाने से रहा, तो 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। 58.875 मीटर स्क्वायर इतना एरिया बढ़ गया। आया नहीं है, इतना एरिया बढ़ गया। जब मैंने 10 मीटर की रस्सी की तो घोड़े को इतना मीटर स्क्वायर ज़्यादा खाने को मिला, ऐसे समझो। इतना भाग बढ़ गया, इतने मीटर स्क्वायर घास ज़्यादा खाने को मिली, ऐसे समझ लो चाहे। बात क्लियर है? ऐसे करना था। ठीक है। अच्छा, एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि जी फिर यहाँ पे इसने 15 मीटर दिया था, ये वाली बात 15 मीटर, इसका कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, तो इसका कहीं पे यूज़ होना भी नहीं था। 15 मीटर उसने इसलिए दिया था कि जब वे बोले ना कि यार 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की रस्सी कर दी, तो आप इसके बाहर ना चले जाओ, इसलिए उसने कहा था। भाई आप ये ना सोचने लग जाओ कि 10 मीटर की रस्सी कर दी तो यार मैदान के बिल्कुल ऐसे कोने पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मैदान की लेंथ जो है ना वो 15 मीटर है, तो इसके अंदर अंदर ही होगा, इसलिए दिया था। वैसे इसका कोई क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था। कर लेंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें अलग अलग टाइप का पूछा गया है। क्या बोला कि एक वृत्ताकार ब्रुच, ब्रुच होता है गहना, एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है, उसको हम बोल देते हैं ब्रुच, या फिर आप कह लो कि लॉकेट होता है। लॉकेट कहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे गोल गोल गले में नहीं लगाते, काला धागा बांध लेते हैं, लॉकेट फंसा लेते हैं, वो लॉकेट है। इस तरीके से दिख रहा है मान लो। ठीक है। अब बीच में ये अगरबत्ती से बना रखी है इन्होंने, ये वाली, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन कर रखा है, या तो फिर आप इनको भूल जाओ तब भी ठीक है। नहीं, रंग मिट जाएगा क्या, इसको मिटा देता हूँ एक बार। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये डिज़ाइन है, इनमें कंफ्यूज कर देता है भाई, पता नहीं ये भी चांदी की है कि नहीं है, ऐसे दिक्कत आती है। तो ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये ऐसा है। ठीक है। इस तरीके से एक लॉकेट है, एक ब्रुच है, उसको चांदी के तार से बनाया जाना है। अब मतलब समझो, एक लॉकेट है चांदी के तार से बनाया जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चांदी लगी होगी। भाई लॉकेट के बाहर ही चांदी लगी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर चांदी का लॉकेट है, ऐसा टायर सा बनाना है चांदी का, तो चांदी यहाँ के बाहर लगी पाएगी कि नहीं पाएगी? पाएगी। समझे? ठीक है। जिसका व्यास है 35 mm, यानी इस लॉकेट का व्यास दे दिया 35 mm। व्यास क्या होगा, ये भी व्यास है, केंद्र से जा रहा है, इसको भी आप व्यास कहेंगे। इस तरीके से ये भी व्यास कहलाएगा, ये भी व्यास कहलाएगा, और आपका ये भी व्यास कहलाएगा। ये सारे के सारे व्यास कहलाएंगे। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या बोला कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। मतलब चांदी जो है वो इसके चारों तरफ तो लगी ही लगी, इसकी परिधि पर लगी ही लगी, साथ साथ में ये जो व्यास है ना, इन पर भी चांदी लगी हुई है। ठीक है, चांदी की तार इन पर भी लगी है।
जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित कर देती हैं। ये जो 5 व्यास खींचे, इन्होंने क्या किया, इसको 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बांट दिया। मतलब ये त्रिज्याखंड हो गया ना, ऐसे करते करते 10 बन गए। ऑब्वियस सी बात है, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया। हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब हमें चांदी की तार की लेंथ पता करनी है। अब चांदी की तार कहाँ कहाँ लग रही है, एक तो इस वृत्त की परिधि पे लग रही है और एक इन 5 व्यासों पे लग रही है। तो अगर मुझे चांदी की लंबाई पता करनी है तो मैं परिधि में 5 व्यासों की लेंथ जोड़ दूंगा, तो मुझे चांदी की लंबाई पता चल जाएगी। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हम लिख देंगे, डायरेक्टली लिख दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट आपको ज्ञात करना है कुल वांछित, वांछित का मतलब होता है जो आपको पसंद हो, चांदी तो सबको ही पसंद है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, या फिर जिसे आप निकालना चाहते हो ऐसे कह लो। तो कैसे निकलेगी, परिधि में, वृत्त की परिधि में हम 5 व्यासों की लंबाई जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा कई जो है ना, कई यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं परिधि की लंबाई प्लस 5 व्यासों की लंबाई, वो एक प्रकार से गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि परिधि का मतलब ही यही है, परिधि बोलते किसको हैं, वृत्त की लंबाई को ही परिधि बोलते हैं। ठीक है ना, तो परिधि की लंबाई लिख देंगे। वैसे तो गलत माना जाएगा, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना इतना बड़ा गलत नहीं होगा। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 5। व्यास की लंबाई कैसे निकालोगे, एक व्यास की लंबाई है 35 mm, है ना। 5 कितनी हो जाएगी, 35 की 5 से गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस कितनी होगी, ये व्यास है 35 mm का, तो रेडियस हो गई 35/2 mm। mm समझते हैं, 1 सेंटीमीटर इतना होता है स्केल में, आपने देखा हो, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करे होते हैं 10, तो जो एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा होता है ना, वो 1 mm होता है। समझ में आ गई? तो mm इतना हो गया लगभग, बिल्कुल छोटा सा। तो r हो गया आपका 35/2 mm, प्लस में 35 की 5 से गुणा करेंगे तो 175 आएगा। तो ये आ गया 7 पंजा 35 और 2 से 2 कट गया, 22 पंजा होता है 110, तो 110 mm में 175 mm जोड़ दो, ये आ गया आपका 285 mm। 285 mm लेंथ पता चल गई कि चांदी की लंबाई कितनी होगी। चांदी की लंबाई होगी 285 mm। अगर सेंटीमीटर में बताऊं तो ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर। 28.5 सेंटीमीटर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल इतना होता है ना, 28.5 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना मान लो। 30 सेंटीमीटर का बड़ा स्केल देखा है, मतलब इतनी लंबी चांदी है। ठीक है ना, वैसे कहीं सर इतनी लंबी, ज़्यादा लंबी तो है ही नहीं, लेकिन चांदी का रेट तो महंगा है ना, इसलिए। तो ये चीज़ें हैं, कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट है बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक का मतलब होता है किसी भी एक का, यानी आप इस लोकेट में किसी भी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता दो। यानी लेट से आप इसका बता देते हैं। अब इसका एरिया कैसे बता सकते हो, खुद सोचो पहले। इसको बताने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसको 10 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, 10 से, क्योंकि ये 10वां भाग हो गया ना। पूरे क्षेत्रफल को अगर आप 10 से भाग दे दोगे तो ये उसका एरिया निकलाएगा। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप इसको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के रूप में निकाल लें। कैसे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक तो त्रिज्या चाहिए, वो तो है हमारे पास। एक चाहिए एंगल, तो आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा। एंगल कैसे पता करोगे, ध्यान से समझना। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, आपको सिर्फ ये भाग पता करना है ना। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये वाला भाग पता करना है, ये वाला, कि यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो कैसे पता करोगे, 360 डिग्री कितने कितने त्रिज्याखंडों का जोड़ के आया, 10 त्रिज्याखंडों का। मतलब अगर मैं 10 त्रिज्याखंडों का टोटल एंगल निकालूँ तो मेरा आया 360 डिग्री। एक त्रिज्याखंड का कितना होगा, 360 डिग्री बटा 60, 360 डिग्री बटा 10, सॉरी मेरी मिस्टेक है, ये आ गया आपका 36 डिग्री। समझ में आ गई? पूरे सर्कल का तो 360 डिग्री हो गया,
1 का निकालना है तो 10 से भाग देंगे, क्योंकि इसके हमने 10 टुकड़े किए हैं ना। तो 1 का कब आएगा, जब आप पूरे में से 10 को भाग दे देंगे, तब आएगा आपका 1 का, है ना। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए था। तो एंगल पता चल गया, रेडियस पता चल गया, इसका एरिया निकाल लेना। करा देता हूँ आपको मैं। तो आप लिखिएगा त्रिज्या खंड की त्रिज्या मतलब आर, ये है 35/2 mm। फिर त्रिज्या खंड का कोण थीटा, ये कैसे पता किया, 360 डिग्री पूरे वृत्त का होगा, हमने इसके 10 टुकड़े करे हैं, तो हर एक टुकड़े का एंगल हो गया 36 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 36/360 गुणा में पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो 22/7 गुणा में आर, आर की वैल्यू है 35/2 गुणा 35/2। ठीक है। अब 36 दाएँ 360 हो गया, और 2 से 22 कट गया 11 पे। ठीक है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे, 2 मिनट रुकिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, नहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है सब। तो आगे करते हैं। 2×5 = 10 हो गया, 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5×2 = 10 हो गया, 5×7 = 35 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या। नहीं कोई मिस्टेक नहीं है भाई। ठीक है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 11×7 = 77, 77 की आप 35 से गुना कर लो। 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 = 38, 3×7 = 21, 2 हासिल ऊपर, 3×7 = 21 और 2 23, 5 9 6 2 गलत आंसर है भाई, कहीं मिस्टेक करी है मैंने, देखने दो मुझे। इसके 10 टुकड़े हैं, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या हो गई 35/2, एंगल हो गया 360 डिग्री बटे में 10, 36 डिग्री का एंगल हो गया। तो क्षेत्रफल आ गया 36/360, हाँ, गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो उसने बोल ही नहीं रखी थी, तो 22/7 ही लेनी थी, गुणा में आर स्क्वायर। आर है 35/2 गुणा 35/2, 36 दाएँ 360 हो गया, और फिर 5×2 = 10, 5×7 = 35 हो गया, 2 से ये कट गया 11 पे, 11×7 = 77, 77 की 35 से गुना कर ये आया है। यहाँ पे गलती कर दी, 3×7 = 21, 2 हासिल ऊपर, 3×7 = 21 और 2 200 का, ठीक है। 5 8 9 3 6 और 2, कोई गलती नहीं है इसमें। आंसर फिर मेरा ठीक नहीं आएगा, मुझे याद है आंसर ये नहीं था भाई, 385/4 था। अच्छा, और भी तो कटता होगा तभी मैं सोचा कुछ तो कुछ कटेगा। 385/4 तो फिर भी नहीं आएगा भाई। इसका 285 ही आया ना। अभी ध्यान नहीं जा रहा कहाँ गलती की है।
नहीं गलती तो फिर भी नहीं, हाँ यहाँ आ गई गलती। गलती नहीं है कुछ भी यार, अब पता चला है गलती नहीं थी, वो भी आ जाता आंसर। 7 से 7 भी कर सकता है ना, पता नहीं ध्यान कहाँ है। समझ में आ गया। सॉरी भाई मेरी मिस्टेक थी। 35 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आ जाएगा, और बटे में आएगा 2 दूनी 4। मेरे को है ना वो ध्यान रहेगा कि आंसर कैसा था, आंसर कैसा था। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं थी कोई भी, बस वही बात है कई बार हो जाता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो आप। हम्म, देखो क्या कह रखा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने का मतलब तार। एक छतरी आपने देखी हो तो उसमें लोहे की ऐसे तार होती हैं। ये जो तार हैं ये 8 हैं। ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब आपने क्या किया, एक छतरी थी है ना, अब ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, ये आपने इस डंडे को हटा दिया। ऐसे समझो एक छतरी थी, मैंने उसके डंडे को हटा दिया, तो जो वो कपड़ा है वो कुछ ऐसा सर्कल जैसा दिखने लग गया है ना। तो उसको एक कंप्लीट सर्कल मानते हुए, सर्कल से थोड़ा बहुत अलग सा दिखेगा लेकिन आपको ये मानना है कि वो सर्कल है, पूरा वृत्त है। उसको मानते हुए आपको 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 2 लगातार तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जैसे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसकी कोई भी 2 लगातार तारें ले लो। लेट से एक तार ये ले ली और एक तार ये ले ली। तो इन 2 तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी का भी कर सकते थे, हमने ये ले लिया। यानी मुझे ये एरिया पता करना है। कैसे करूँगा भाई बताओ। पहले इसको करने के 2 तरीके हैं। एक क्या है कि आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे का, उसको 8 से भाग दे दें तो आपको एरिया पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको त्रिज्याखंड के रूप में करें। आपकी मर्जी है, जैसे पिछला किया वैसे ये कर सकते हो। मैं अब की बार है ना वृत्त को 8 से भाग दे दूंगा। तो मैं लिखूंगा पहले वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, यानी 22/7 गुणा 45 गुणा 45। ठीक है, आपको गुणा करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो एक बार काम करते हैं ना, इतना ही छोड़ देते हैं। इतना छोड़ दिया मैंने, 45 गुणा 45, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया पूरे सर्कल का। अब आपको तो सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, 8 से भाग दे दोगे क्योंकि इसके अंदर 8 टुकड़े बने। ये जो टुकड़ा है इसको अगर आप 8 से भाग दे दोगे तो आपका एरिया पता चल जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये भाग दे दोगे आप किससे, 8 से। ठीक है, तो 8 से भाग देने का मतलब क्या हो गया कि ये 8/1 है, ऊपर जा कर के 1/8 हो जाएगा। नहीं समझे। जैसे ऊपर और नीचे 2 फ्रैक्शन होती है ना, एक नुमरेटर हो गया, डेनोमिनेटर हो गया। अगर नुमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी बटे में है, यहाँ पर भी बटे में है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये 1/8 ऐसे लिखा जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे। अब काट लो, 2 चौका 8, 2 11 जा 22। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 45 की 45 से, फिर उसके 11 से, है ना। मल्टीप्लाई आप खुद करना। ये मल्टीप्लाई आएगी 222/75, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं। हाँ 222/75 आएगी। बटे में क्या है, 7 चौका 28। तो ये आपका एरिया आ गया। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, एक त्रिज्याखंड का। या फिर आप कह लो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 तारे हैं उनके बीच का एरिया आ गया। ऐसे समझ गए। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तो बस आप ये 3 क्वेश्चन हैं ये फेयर में कर लेना।
और इसके अगले वाले जो 2 क्वेश्चन हैं 11वां और 12वां, वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत। डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं पढ़ा देता हूँ। एक तो 11वां क्वेश्चन, एक 12वां क्वेश्चन, है ना। 11वें क्वेश्चन का एरिया भी वैसे निकलेगा, 12वें का भी ऐसे ही निकलेगा। त्रिज्या दे रखी है, एंगल दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाइएगा, आपको एरिया मिलेगा। ऐसे ही अगले में आपको एंगल दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्याखंड के सूत्र लगाइएगा और आपको एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे, कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, 11वें क्वेश्चन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी वो तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, तो बस फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।